नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, हमने शुरुआत की है आधुनिक हरियाणा के इतिहास की। आधुनिक हरियाणा के इतिहास से पहले हरियाणा जीके के अंतर्गत हम प्राचीन हरियाणा का इतिहास और मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी हरियाणा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से आगमन हुआ और उसके बाद हरियाणा में जो देसी रियासतें थी वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से विरोध हुआ। आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। भारत में जो 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति का जो सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। (1857) की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। उस समय जो बंदूकें होती थी उनमें कारतूस का इस्तेमाल होता था और उन कारतूसों में गाय के मांस की चर्बी लगी होती थी। और चूंकि उस समय ब्रिटिश सेना में कुछ भारतीय सैनिक भी थे जो हिंदू थे और उन कारतूसों को जो है मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के लिए अपमान की बात थी, क्योंकि भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में गाय जो है उसको पवित्र माना गया है। तो भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया और सबसे पहले जो विरोध हुआ वो हुआ 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को सबसे पहले विरोध हुआ और ये विरोध हुआ बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में बटालियन संख्या 34, इसमें एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है विद्रोह की शुरुआत की और इसने जो है एक अंग्रेज ऑफिसर को गोली मार दी जिसका नाम था बाग। भारत में 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ की बटालियन 34 में एक भारतीय सैनिक तैनात थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है बाग ऑफिसर, जो कि अंग्रेज ऑफिसर थे, इनको गोली मार दी और इस तरह से भारत में 1857 की क्रांति के बीज बो दिए गए। हालांकि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 10 मई 1857 से, और ये शुरुआत मानी जाती है मेरठ से। यदि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो 10 मई से, और कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। मेरठ से शुरुआत होने के बाद 1857 की क्रांति धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई और हरियाणा में भी इस क्रांति की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हरियाणा में ये क्रांति जो है कई जिलों में फैल गई। तो 1857 की क्रांति को अब हम हरियाणा के संदर्भ में पढ़ेंगे। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है अंबाला से और ये शुरुआत होती है 10 मई से। 10 मई 1857 को हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है अंबाला से। लेकिन अंबाला की ये क्रांति जो है ज़्यादा सफल नहीं हो सकी, क्योंकि क्रांति के शुरू होने से पहले ही श्याम सिंह नाम का एक सैनिक था, उस सैनिक ने इसकी सूचना अंग्रेज़ों को दे दी थी, जिसके कारण अंबाला में ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। तो एचएसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई से हुई और कहाँ से हुई? अंबाला से। और सफल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि श्याम सिंह नामक एक सैनिक ने क्रांति शुरू होने से पहले ही जानकारी अंग्रेज़ों को दे दी थी कि अंबाला में सैनिक जो है विद्रोह करने वाले हैं, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को शुरू में ही दबा दिया। अंबाला के बाद ये क्रांति पहुंची गुड़गांव।
गुड़गांव में 300 सैनिकों का एक दस्ता 13 मई 1857 को दिल्ली से गुड़गांव की तरफ रवाना हुआ। 300 सैनिकों का एक दस्ता 13 मई 1857 को दिल्ली से गुड़गांव की तरफ रवाना हुआ और इस दस्ते को रोकने का प्रयास किया अंग्रेज अधिकारी विलियम फोर्ड ने। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गुड़गांव क्रांति को रोकने का प्रयास किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? विलियम फोर्ड ने। लेकिन विलियम फोर्ड को सफलता नहीं मिली और उसके बाद विलियम फोर्ड को जो है मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा और सैनिकों ने रास्ते में जो है सरकारी खजाने को, सरकारी संपत्ति को लूट लिया। उसके बाद गुड़गांव की क्रांति धीरे धीरे फैलती गई और इस क्रांति में अन्य जो शासक थे वो भी शामिल होते गए। रेवाड़ी से शामिल हुए इस क्रांति में। उस समय रेवाड़ी के जो शासक थे राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल राव। फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली भी इस क्रांति में शामिल हुए। पटौदी के जो नवाब थे अकबर अली और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, ये सभी जो शासक थे गुड़गांव की इस क्रांति में शामिल हुए और इस क्रांति को सफल बनाने का प्रयास किया गया। तो गुड़गांव क्रांति की शुरुआत कब हुई? 13 मई 1857 को 300 सैनिकों का एक दस्ता जो है दिल्ली से गुड़गांव की तरफ बढ़ा और इस दस्ते को रोकने का प्रयास किया अंग्रेज अधिकारी विलियम फोर्ड ने। लेकिन उसको सफलता नहीं मिली और मजबूर होकर विलियम फोर्ड को जो है वापस लौटना पड़ा। उसके बाद सैनिकों ने जो है रास्ते में सरकारी बैंकों को, सरकारी खजाने को लूट लिया। उसके बाद जो अन्य शासक थे उस समय, रेवाड़ी के शासक राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल राव, फर्रुखनगर के शासक अहमद अली, पटौदी के शासक अकबर अली और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह भी जो है इस क्रांति में शामिल हुए। गुड़गांव के बाद ये क्रांति पहुंची रोहतक। गुड़गांव के बाद रोहतक में क्रांति हुई और रोहतक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। यानी लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में रोहतक में 1857 की क्रांति हुई। रोहतक में खरखोदा जो कि वर्तमान समय में सोनीपत जिले में है, उस समय रोहतक जिले के अंतर्गत आता था। खरखोदा में क्रांति बहुत ज़्यादा उग्र हो गई और खरखोदा में इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने ऑफिसर हडसन को भेजा। हडसन को खरखोदा में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हडसन को साथ मिला जींद के राजा का। जींद के राजा ने हडसन का साथ दिया और हडसन ने जींद के राजा की सहायता से खरखोदा और रोहतक की क्रांति को दबा दिया और रोहतक पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। लेकिन अंग्रेज़ जो है दिल्ली में कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने रोहतक को जींद के राजा के हवाले कर दिया और वापस ये दिल्ली लौट गए। जैसे ही रोहतक जींद के राजा के अधीन हुआ, लोगों ने दोबारा से जो है क्रांति कर दी और रोहतक को जो है स्वतंत्र करा लिया। तो रोहतक की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ी गई? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। और खरखोदा में क्रांति बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी हडसन आए और हडसन का साथ दिया था जींद के राजा ने। जींद के राजा की सहायता से हडसन ने रोहतक पर कब्जा कर लिया, लेकिन दिल्ली में अंग्रेज लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे, तो हडसन ने रोहतक को
जींद के राजा को सौंप दिया और ये वापस दिल्ली चले गए। जैसे ही रोहतक जींद के राजा के पास आई, लोगों ने दोबारा विद्रोह करके रोहतक को स्वतंत्र करा लिया। रोहतक के बाद ये क्रांति पहुंची हिसार एवं सिरसा। हिसार एवं सिरसा में क्रांति हुई और हिसार एवं सिरसा में क्रांति की शुरुआत हुई लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिसार एवं सिरसा में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की? लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने। और हिसार एवं सिरसा की इस क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद शहजादा आजम ने। भारतीयों की तरफ से हिसार एवं सिरसा की इस क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद शहजादा आजम ने। और अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाने के लिए अपने अधिकारी को भेजा जिसका नाम था जनरल वारन कोटलैंड। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि हिसार एवं सिरसा में क्रांति को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया? वारन कोटलैंड। और भारतीयों की तरफ से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद शहजादा आजम ने। और हिसार एवं सिरसा क्रांति की शुरुआत किसने की थी? लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने। उसके बाद ये क्रांति पहुंची थानेसर एवं पानीपत में। थानेसर और पानीपत में क्रांति हुई। और थानेसर और पानीपत में जो क्रांति हुई इसका नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने। इमाम अली कलंदर के नेतृत्व में थानेसर और पानीपत में 1857 की क्रांति हुई। और इस संघर्ष में जो है पानीपत और थानेसर का जो आसपास का एरिया था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हो गया था। जब हरियाणा में थानेसर और पानीपत की क्रांति हुई तो उस समय अंबाला को छोड़कर पूरा का पूरा हरियाणा जो है अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त हो गया था। तो थानेसर और पानीपत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इमाम अली कलंदर ने। और पानीपत और थानेसर में जो है अंग्रेजी सत्ता जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। और उसी समय अंबाला को छोड़कर पूरे हरियाणा से अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो चुकी थी। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने दोबारा से हरियाणा के इलाकों पर जो है अपना कब्जा जमा लिया था। तो इस तरह से धीरे धीरे 1857 की क्रांति जो है पूरे हरियाणा में फैल गई। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को यूपी से अलग कर दिया गया और पंजाब में मिला दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या किया गया? हरियाणा उस समय उत्तर प्रदेश में होता था तो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। उसके बाद 1858 में ही हरियाणा को दो भागों में बांट दिया गया, दिल्ली और हिसार, ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और 1858 में ही बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और फर्रुखनगर के जो नवाब थे अहमद अली, इनको चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया गया। (1857) की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और पंजाब में मिला दिया गया। 1858 में हरियाणा को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो भागों में बांट दिया गया, दिल्ली और हिसार। और 1858 में ही बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह
और फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली को जो है दिल्ली में चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया गया। तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत आज हमने चर्चा की कि किस तरह से हरियाणा में 1857 की क्रांति फैली। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1857 की जो हरियाणा में क्रांति हुई उस क्रांति का अलग अलग स्थानों पर किन नेताओं ने नेतृत्व किया। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।